वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले वीडियो में हम लोग भौतिक विज्ञान की परिभाषा और उसके कार्य क्षेत्र के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए। भौतिक विज्ञान में बहुत सारे वैज्ञानिक या भौतिकविद का नाम आया जिनका योगदान बहुत अधिक है। इनमें सबसे पहला नाम और सबसे अधिक योगदान सर आइजक न्यूटन का है। आइजक न्यूटन का जन्म 1642 में इंग्लैंड में हुआ था। उनके महत्वपूर्ण कार्य या योगदान इस प्रकार है। गति के नियम में मुख्य रूप से 3 नियम हैं। पहला नियम, इसके अनुसार कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान गति अवस्था में है तो उसकी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं होगा जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। अर्थात बाह्य बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में या अवस्था में परिवर्तन कर सकता है। दूसरे नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाया जाता है तो उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है और संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होता है। अर्थात बाह्य बल बढ़ाने पर संवेग में परिवर्तन की दर भी बढ़ता जाएगा। तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस तरह से न्यूटन के गति के ये 3 नियम भौतिक विज्ञान में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भौतिक विज्ञान में सर आइजक न्यूटन का दूसरा महत्वपूर्ण योगदान सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम, यह नियम पूरे ब्रह्मांड के लिए सत्य है। ब्रह्मांड में प्रत्येक कण अन्य सभी कणों को एक बल से आकर्षित करता है। इस बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तीसरा योगदान रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप अर्थात परावर्तक दूरदर्शी। इस दूरदर्शी के द्वारा दूर स्थित वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे बहुत से कार्य भौतिक विज्ञान में सर आइजक न्यूटन के द्वारा किए गए हैं और जिसकी लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन यहाँ संक्षेप में हम लोग थोड़ी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद नाम आता है डेनियल बर्नौली। डेनियल बर्नौली स्विस साइंटिस्ट थे। उनका महत्वपूर्ण योगदान बर्नौली का प्रमेय, द्रवों के प्रवाह के लिए बर्नौली का प्रमेय है। इस प्रमेय के अनुसार जब कोई आदर्श द्रव किसी असमान परिच्छेद की नली से धारा रेखीय प्रवाह में गुजरती है तो प्रवाह के प्रत्येक बिंदु पर एकांक आयतन की कुल ऊर्जा अर्थात एकांक आयतन की दाब ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा नियत होती है, अर्थात प्रत्येक बिंदु पर एक समान होती है। और इस नियम बर्नौली के दिए गए इस प्रमेय पर आधारित बहुत से दैनिक घटनाएं हम पढ़ते हैं या अनुभव करते हैं।
चौथा नंबर रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इनका महत्वपूर्ण कार्य आदर्श गैस के लिए बॉयल का नियम है। वास्तव में देखा जाए तो कोई भी गैस आदर्श गैस नहीं है, लेकिन वह गैस जिसे आसानी से हम द्रवित नहीं कर सकते उसे लगभग आदर्श गैस मान सकते हैं, जैसे हीलियम। बॉयल के नियम के अनुसार निश्चित द्रव्यमान के आदर्श गैस का नियत ताप पर दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इससे स्पष्ट है कि किसी बर्तन में गैस लिया जाए, आदर्श गैस की बात की जा रही है, तो नियत ताप पर दाब बढ़ाने पर उसके आयतन में कमी होगी। इसके बाद नेक्स्ट अगले वैज्ञानिक का नाम यहाँ लॉर्ड केल्विन। इनका योगदान भौतिक विज्ञान में बहुत अधिक है। इनका जन्म स्विस इनके महत्वपूर्ण कार्य ऊष्मागति का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार कोई भी ऊष्मा इंजन ऐसा नहीं है जो संपूर्ण ऊष्मा को महत्वपूर्ण कार्य में बदल सके। दूसरा योगदान एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर, मतलब ताप का परम स्केल, जिसे केल्विन स्केल भी कहते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो लॉर्ड केल्विन का भौतिक विज्ञान में और भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। छठवें नंबर पर आर्किमिडीज। आर्किमिडीज का जन्म यूनान या ग्रीस में हुआ था। इनका योगदान भौतिक विज्ञान में बहुत अधिक है, जिसमें आर्किमिडीज का सिद्धांत उत्तोलक के नियम और उत्प्लावन के नियम हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब किसी वस्तु को किसी द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उसके भार में कमी होती है, और यह कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। इस तरह से देखा जाए तो आर्किमिडीज का योगदान भौतिक विज्ञान में बहुत अधिक है, लेकिन यहाँ हम लोग संक्षेप में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। इसके बाद नाम आता है यस कार्नो। यस कार्नो का जन्म फ्रांस में हुआ था, और इन्होंने एक ऐसी ऊष्मा इंजन की कल्पना की जो वास्तविक ऊष्मा इंजन से भिन्न हो, या वह वास्तविक ऊष्मा इंजन के जो दोष हैं उससे पूरी तरह से समाप्त हो। अर्थात ऐसा इंजन जिसकी इफिशियंसी या दक्षता बहुत अधिक हो। कार्नो के इस आविष्कार से एक फ़ायदा यह हुआ कि ऊष्मा इंजनों की तुलना ऐसे आदर्श ऊष्मा इंजन से को आदर्श मानकर, या ऐसे इंजन को मानक मानकर अन्य ऊष्मा इंजन की तुलना की जा सकती है और उनकी जांच की जा सकती है। इसके बाद बहुत बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का भौतिक विज्ञान में बहुत अधिक योगदान है।
इनका जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन में हुआ था। जर्मनी में हुआ था। इनके महत्वपूर्ण योगदान सापेक्षता का सिद्धांत, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता, जिसमें इन्होंने महत्वपूर्ण सूत्र दिया था E=mc²। इसके अलावा प्रकाश वैद्युत प्रभाव, इस प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर उन्हें 1921 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। इन्हें आधुनिक भौतिकी के जनक भी कहा जाता है। इनके द्वारा 1905 में 3 महत्वपूर्ण पेपर प्रकाशित किए गए, जिसमें पहले पेपर में इन्होंने प्रकाश का दूसरा नाम दिया, जिसे फोटान कहते हैं। फोटान एक कण की तरह, अर्थात प्रकाश एक कण की तरह बिहेव करता है, जिसकी ऊर्जा E=hν, जहाँ h उन्हीं के नाम पर प्लांक नियतांक, प्लांक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर रखा गया। E प्रकाश की ऊर्जा और ν प्रकाश की आवृत्ति है। यह प्लांक के द्वारा दिया गया सूत्र है, और इस सूत्र में प्रकाश को कण की तरह माना गया। दूसरे पेपर में इन्होंने ब्राउनियन गति के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, और तीसरे पेपर में सापेक्षता का सिद्धांत दिया। सापेक्षता का सिद्धांत गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की व्याख्या करता है। अगला नाम सत्येंद्र नाथ बोस। इनका जन्म भारत में 1894 में हुआ था। इन्होंने क्वांटम सांख्यिकी का सिद्धांत दिया, जिसमें इन्होंने एक नए कण की कल्पना की, जिसे बोसान कहा गया, बोसान नाम दिया गया। बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के अनुसार बोसान और अन्य कणों में विभेद नहीं किया जा सकता। बोसान मूल कण है, और क्षीण नाभिकीय बल में बोसान का महत्वपूर्ण योगदान है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट द्रव्य का एक अवस्था माना गया है। अगला नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इनका जन्म 1910 में लाहौर में हुआ था। इनके अनुसार अधिकतम द्रव्यमान जो गुरुत्व को संतुलित कर सके या गुरुत्व के अंतर्गत रुक सके, वह अधिकतम द्रव्यमान सौर्य द्रव्यमान का या सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना होता है, जिसे द्रव्यमान का चंद्रशेखर सीमा कहा गया। और इन्हें 1983 में फिजिक्स में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ। अगला नाम सर सीवी रमन। सीवी रमन का जन्म भारत में 1888 में हुआ था। इनके महत्वपूर्ण कार्य रमन इफेक्ट या रमन के प्रभाव पर 1930 में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। रमन इफेक्ट
एक महत्वपूर्ण योगदान है, रमन के द्वारा दिया गया। इसके अनुसार जब किसी माध्यम में प्रकाश संचरित होती है तो जैसे प्रकाश वायु से होकर जब गुजरती है तो वायु के कण उत्तेजित हो जाते हैं और प्रकाश का परिकिरण प्रारंभ हो जाता है। इनके और कृष्णन के द्वारा रमन प्रभाव की व्याख्या की गई और 28 फरवरी 1928 में इसकी खोज की गई और इसीलिए 28 फरवरी को हर साल राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद जेम्स क्लार्क मैक्सवेल का जन्म 1831 में इंग्लैंड में हुआ था। इनके महत्वपूर्ण योगदान भौतिक विज्ञान में कई हैं, जिसमें पहला नाम, इन्होंने विद्युत और चुंबकत्व से संबंधित कई नियमों को एक साथ दिया, जिसे मैक्सवेल के समीकरण द्वारा देख सकते हैं। मैक्सवेल के समीकरण में वैद्युत और चुंबकीय नियमों को एक साथ लिया गया है। इसके अलावा इन्होंने ऊष्मीय पूरा कंप्लीट कर दीजिए, पूरा कंप्लीट। इन्होंने गैस में अणुओं की ऊष्मीय वेग वितरण की व्याख्या की। इसके अलावा इनके द्वारा विद्युत चुंबकीय सिद्धांत, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की व्याख्या की गई। इसके बाद अगला नाम जोहानस केपलर ने ग्रहों के गति के संबंध में 3 नियम दिए। ये नियम इस प्रकार हैं। प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में गति करता है, जिसे कक्षाओं का नियम कहते हैं। दूसरा नियम, ग्रह का क्षेत्रफलीय चाल अर्थात ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है, अर्थात ग्रह का क्षेत्रफलीय चाल नियत होता है। तीसरा नियम, ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग दीर्घवृत्त के दीर्घअक्ष के अर्धक के घन के समानुपाती होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो ग्रह सूर्य से जितनी ही अधिक दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। अगला नाम मेघनाथ साहा, जिनका जन्म ढाका में 1893 में हुआ था। इनके महत्वपूर्ण योगदान में मुख्य ऊष्मीय इनका मुख्य योगदान ऊष्मीय आयनीकरण का सिद्धांत है। इंडिया का पहला साइक्लोट्रॉन इनके प्रयास से स्थापित हुआ। इसके बाद अगला नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। इनका जन्म 1931 में भारतवर्ष में हुआ था। इनका महत्वपूर्ण योगदान, पहले उपग्रह प्रक्षेपण यान के जनक माने जाते हैं, SLV-3, और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
अगला नाम होमी जहांगीर भाभा। इनका जन्म 1909 में भारतवर्ष में हुआ था। ये नाभिकीय भौतिकविद कहलाते हैं और इन्हें भारतीय नाभिकीय पावर का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बाद अगला नाम राजा रमन्ना। इनका जन्म भी भारतवर्ष में 1925 में हुआ था। इनका नाम विज्ञान और टेक्नोलॉजी में इंडिया में जो भी महत्वपूर्ण कार्य हुआ, इनके देखरेख में हुआ। राजा रमन्ना भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे। इसके बाद विक्रम साराभाई। इनका जन्म भी भारतवर्ष में 1919 में हुआ था। इन्होंने पहला रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन देश में स्थापित किया, थुम्बा में स्थापित किया देश के। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। इसके बाद अगला नाम स्टीफन विलियम हॉकिंस। इनका जन्म 1942 में इंग्लैंड में हुआ था। इनका महत्वपूर्ण कार्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति और बिग बैंग ब्लैक होल से संबंधित जानकारी प्राप्त करना था। इसके बाद नाम आता है रुडोल्फ क्लासियस। जिनका जन्म पोलैंड में 1822 में हुआ था। इन्होंने ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम को एक अलग रूप से समझाया, अलग तरीके से। इनके अनुसार किसी भी निम्न ताप वाले वस्तु से ऊष्मा का स्थानांतरण उच्च ताप वाले वस्तु में नहीं किया जा सकता है, जब तक कि कोई बाह्य ऊर्जा स्रोत से ऊर्जा न ली जाए। उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पर आधारित है। अगला नाम लुडविग बोल्ट्जमैन। इनका जन्म 1844 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनका महत्वपूर्ण योगदान गैसों का अर्गस सिद्धांत की व्याख्या करना, और इन्होंने गैस की ऊर्जा और ताप के मध्य एक संबंध स्थापित किया, E= 3/2 kT, जहाँ K बोल्ट्जमैन नियतांक है, E गैस के अणु की ऊर्जा है और T परम ताप। इसके बाद नाम आता है क्रिश्चियन डॉपलर। जिनका जन्म 1803 में ऑस्ट्रिया में हुआ था। इनके महत्वपूर्ण कार्य ध्वनि और प्रकाश में डॉपलर का प्रभाव है। ध्वनि में डॉपलर का प्रभाव यह स्पष्ट करता है कि जब ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति होता है, तो स्रोत द्वारा उत्पन्न ध्वनि की आवृत्ति और श्रोता द्वारा सुनी गई ध्वनि की आवृत्ति में अंतर होता है। जब स्रोत और श्रोता के मध्य गति के दौरान दूरी घटती है, तो आभासी आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होती है, और जब इनके बीच दूरी बढ़ती है तो आपेक्षिक आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होती है। के बाद अगला नाम
पियरे साइमन लाप्लास, जिनका जन्म 1749 में फ्रांस में हुआ था। इन्होंने न्यूटन के द्वारा दिए गए गैसों में ध्वनि के चाल में संशोधन किया और इनके अनुसार गैसों में ध्वनि की चाल गैस के ताप पर भी निर्भर करता है और इस प्रकार ध्वनि की चाल V = गामा P/d। गामा हीट कैपेसिटी रेशियो है, जिसे पायसन अनुपात भी कहते हैं। मोनोएटॉमिक। इसके बाद अगला नाम रॉबर्ट हुक, जिनका जन्म 1635 में इंग्लैंड में हुआ था। उनका महत्वपूर्ण योगदान प्रत्यास्थता में है। इन्होंने प्रत्यास्था का नियम दिया। इस आधार पर प्रतिबल और विकृति के मध्य संबंध स्थापित कर सकते हैं। प्रत्यास्था प्रतिबल के समानुपाती होती है जब विकृति बहुत कम हो, अर्थात प्रत्यास्था सीमा के अंदर हो। इसके बाद थॉमस यंग का नाम, ये जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इन्होंने प्रकाश के व्यतिकरण की व्याख्या की। प्रकाश का व्यतिकरण की व्याख्या द्वि रेखा छिद्र प्रयोग द्वारा स्पष्ट किया। अगला नाम फ्रेस्नेल। फ्रेनेल फ्रांस में जन्मे थे। इनका महत्वपूर्ण कार्य प्रकाश के विवर्तन, प्रकाश का विवर्तन की घटना की व्याख्या इन्होंने किया। प्रकाश का विवर्तन, जब प्रकाश किसी अवरोधक या रेखा छिद्र पर पड़ती है तो वह अपने मार्ग से मुड़ जाती है। अगला नाम फैराडे। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था और इनके महत्वपूर्ण कार्य विद्युत चुंबकीय प्रेरण, वैद्युत अपघटन के नियम और डायनामो हैं। अगला नाम एम्पियर, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था। इन्होंने एम्पियर के परिपथीय नियम के द्वारा वैद्युत और चुंबकत्व के मध्य एक संबंध स्थापित किया, अर्थात गतिमान आवेश के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इनके प्रयोग द्वारा स्पष्ट हुआ। के बाद R.A. मिल्कन अमेरिका में जन्मे थे। इनके द्वारा आवेश का क्वांटीकरण की व्याख्या की गई। अगला नाम J.J. थॉमसन। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। इनके महत्वपूर्ण योगदान परमाणु का नाभिकीय मॉडल और आवेश तथा द्रव्यमान का अनुपात, आवेशित कणों के आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात प्राप्त करने में इनका सहयोग या इनका योगदान बहुत अधिक है। इसके बाद प्लांक, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। इन्होंने विकिरण की क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या की। इसके बाद रंजन, जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। इन्होंने एक्स किरणों की खोज की, जिसे रंजन किरणें भी कहते हैं। अगला नाम बेकुरल, जिनका जन्म फ्रांस में हुआ था। इन्होंने रेडियो एक्टिवता की घटना की व्याख्या की। इसके बाद युकावा, जिनका जन्म जापान में हुआ था। उन्होंने नाभिकीय बलों के
उत्पत्ति की व्याख्या की। लास्ट इनका नाम जगदीश चंद्र बोस, जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ था। इन्होंने लघु सीमा में रेडियो तरंगों की व्याख्या की। इस प्रकार भौतिक विज्ञान में बहुत से भौतिकविदों का योगदान है, जिनकी संपूर्ण चर्चा यहाँ केवल महत्वपूर्ण भौतिकविदों की कुछ चर्चा की गई, उनके कार्यों की थोड़ी जानकारी प्राप्त की गई। अभी भी बहुत सारे भौतिकविद हैं, लेकिन उनकी जानकारी हम लोग जब अध्याय या चैप्टर पढ़ेंगे तो चैप्टर में अलग अलग चैप्टरों में करते जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।